जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपोर्टेंट है। तो आप जो है इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सारे के सारे क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों अब आपके पास समय बिल्कुल ही नहीं बचे हैं। क्योंकि साथियों 3 अगस्त से ही एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और 21 अगस्त तक चलने वाला है। और साथियों यदि आप लोग का एग्जाम डेट आ चुका हो और आप लोग का जो एग्जाम है कौन से शिफ्ट में है और कौन से डेट पे हैं, आप लोग एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आपके शिफ्ट वाइज हम क्वेश्चन आपको करा देंगे एग्जाम से पहले। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा जिससे कि आपको हम इंपोर्टेड क्वेश्चन करा सके, आप अपने पेपर को इस बार अच्छे से क्लियर कर सके। तो एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग और इस क्लास में भी हम सभी लोग बिल्कुल रोज की तरह इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन देखेंगे जो हूबहू यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में मेरे भाई आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा प्रश्न क्या है। प्रश्न यहाँ पे है कि भारत का नेपोलियन किससे जो है कहा जाता है। अगर आप ग्रुप डी की एग्जाम दिए हो मेरे भाई तो आपको ये सारे प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको अनुभव होगा कि हाँ ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बिल्कुल अच्छे से आप लोग को पढ़ना है और इन सभी क्वेश्चन को बस एक बार देख लेना है आपको। और बताइए भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन किस अंग द्वारा होता है। चलिए बताइए, तो मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन किस अंग द्वारा होता है। तो ये अग्नाशय के द्वारा होते हैं, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है, ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है 1931 में। आगे देखिए अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो ध्वनि की जो चाल है ये सबसे अधिक ठोस में होती है, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, ठोस में होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। चलिए बताइए, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो ये कर सकते हैं अनुच्छेद 123 के तहत, ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, बाबरनामा के लेखक जो है ये कौन है। तो बाबरनामा के लेखक कौन है। तो बाबरनामा के लेखक जो है बाबर है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बाबर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है। चलिए बताइए, तो ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है समताप मंडल में, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, समताप मंडल में। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार रेलगाड़ी किस वर्ष से चलाई गई थी। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे, भारत में पहली बार रेलगाड़ी किस वर्ष से चलाई गई। तो ये चलाए गए थे आपके 16 अप्रैल 1853 को, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कार्य एवं ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। तो कार्य एवं ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है इसका एसआई मात्रक जूल होता है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब, जूल हो जाएंगे, आप अच्छे से इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है, भाखरा नागल बांध किस नदी पर बना है। तो भाखरा नागल बांध किस नदी पर बना है। तो भाखरा नागल बांध जो है ये सतलुज नदी पे है, ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाए जाते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाते हैं 5 जून को, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है 5 जून को। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रकाश वर्ष जो है ये किसका मात्रक है। चलिए बताइए, तो प्रकाश वर्ष जो है ये किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो है ये किसका मात्रक होगा। तो ये आपके दूरी की मात्रक है,
ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है दूरी की मात्रक। अगला प्रश्न है कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? चलिए बताएंगे। तो कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य होगा? तो कथकली जो है ये केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है राष्ट्रपति। आगे देखिए अगला प्रश्न है प्रतिरोध की एसआई इकाई जो है क्या है? तो प्रतिरोध की जो एसआई इकाई है ये ओम होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है ओम होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि शुष्क बर्फ वास्तव में क्या होती है? तो शुष्क बर्फ वास्तव में क्या होती है? तो शुष्क बर्फ जो है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है ये होती है कब? तो याद रखेंगे ये 28 दिसंबर 1900 कितना होता है? तो ये 1885 में होते हैं। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के जनक जो है किससे कहा जाता है? चलिए बताइए। और साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे और नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे आप यहाँ पे भारत में हरित क्रांति के जनक किससे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक कहते हैं MS स्वामीनाथन को। ऑप्शन यहाँ पे जो है आप सभी लोगों का बी यहाँ पे सही जवाब है MS स्वामीनाथन को कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी जो है क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी है ये क्या कहलाती है? तो ये रैम कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है रैम कहलाती है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि मानो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है और फीमर को ही जांघ की हड्डी भी बोला जाता है, याद रखिएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित होगा? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है नई दिल्ली में स्थित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक जो है नाम क्या है? तो हंसाने वाली गैस का जो रासायनिक नाम है इसका रासायनिक नाम क्या होगा? तो हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है नाइट्रस ऑक्साइड। आगे देखिए अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में किस देश से जो है लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में किस देश से लिए गए? तो मौलिक अधिकार लिए गए अमेरिका से। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है अमेरिका से लिए गए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिक होता है? तो पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिक होता है? तो पानी का जो घनत्व है ये होते हैं किस तापमान पे? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष जो है कौन होते हैं? चलिए बताइए कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं मेरे भाई? तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज जो है किसने की थी? चलिए बताइए कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आगे देखिए अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय जो है हुआ था? चलिए बताइए। तो बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय हुआ? तो बंगाल विभाजन जो है ये लॉर्ड कर्जन के समय होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है लॉर्ड कर्जन के समय होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 28 है सोडियम धातु को किसमें डुबोकर जो है रखा जाता है? तो सोडियम धातु को किसमें डुबोकर रखा जाता है? तो इसको रखे जाते हैं मिट्टी के तेल में। ऑप्शन यहाँ पे
बी जो है सही जवाब है, मिट्टी के तेल में डुबोकर रखे जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जो है प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध होगा? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि मनुष्य के रक्त का सामान्य पीएच मान जो है कितना होता है? तो मनुष्य के रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, 7.4। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन नमो भारत का संचालन किस राज्य में शुरू हुआ है? तो भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन नमो भारत का संचालन किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये शुरू होते हैं आपके उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की दाब मापने का यंत्र कौन सा है? तो वायुमंडलीय दाब मापने का जो यंत्र है यहाँ पे आपके बैरोमीटर है। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सही जवाब, बैरोमीटर होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा कि किस तत्व को भविष्य का ईंधन जो है कहा जाता है? तो किस तत्व को भविष्य का ईंधन कहते हैं? तो बैरोमीटर को भविष्य का ईंधन बोलते हैं या किसे कहते हैं? तो किस तत्व को भविष्य का ईंधन बोलते हैं ये पूछा है ना, तो ये आपके बोलते हैं हाइड्रोजन को। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो भारत में सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो ये गुजरात राज्य के होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, गुजरात राज्य के हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो यहाँ पे 35 क्वेश्चन का सही जवाब सही होगा, महावीर स्वामी। ऑप्शन आपका सी जो है सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो है इस क्लास को लाइक कर लीजिए, और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी एक बार आप सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।